प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध, सर्वोदय बाल विद्यालय विजय निकले, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आपका आज का विषय व्याकरण से संबंधित है। आपको पता है कि आप विषय हिंदी है। व्याकरण में आपको संज्ञा बताया जाएगा, संज्ञा के बारे में हालांकि पहले भी बताया जा चुका है। वर्कशीट नंबर 30, डेट 21/1/2020 और क्लास 8वीं आपकी है ही है। यहाँ आप अपना नाम लिखिए, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वह किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव का हो, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। ये हमने पहले भी बात किया था। आज वर्कशीट है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 या इसमें क लिखा हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी का नाम हो सकता है सुमित, राम, मोहन, दिल्ली, भारत, अंबेडकर, बुद्ध, रविदास, कबीर इत्यादि इत्यादि। ख जो है, इसमें ख लिखा है, नंबर 2 मान सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे स्त्री, बालक, गाय, नदी आदि आदि। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली बात भी संज्ञा होती है। नंबर 3 जिसको यहाँ ग लिखा है, भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या न वजन है, परंतु उसका अनुभव है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे ये बच्चा कौन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ सकता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप भारत लिख लीजिए, अंबेडकर लिख लीजिए, बुद्ध लिख लीजिए, रविदास लिख लीजिए, कबीर लिख लीजिए या सुमित लिख लीजिए। यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या लिख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा में कई नाम हैं, स्त्री, बालक, गाय, नदी इत्यादि वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ आप बालक लिख सकते हैं, विद्यार्थी लिख सकते हैं, अध्यापक लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, स्त्री लिख सकते हैं, नदी लिख सकते हैं आदि आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसमें आपको यहाँ लिखना है। तो भाववाचक जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, मित्रता, है ना, व्यावहारिकता, ऐतिहासिकता आदि आदि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न कोई आकार है, परंतु उसका अनुभव होता है। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए, लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर, निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त तो बादल में लिखिए। ये प्रश्न कुछ गलत सा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। बदलू का आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप लिख लीजिए। बदलू को बदल कर लिखना है तो बदले लिख लीजिए, ठीक है। मकान को बदल कर घर लिख सकते हैं। मचिया को खटिया लिख सकते हैं। शहर मतलब कस्बा लिख सकते हैं। स्वभाव का मतलब गुण लिख सकते हैं। रुचि का मतलब इच्छा लिख सकते हैं। व्यवस्था का मतलब ज़रूरत लिख सकते हैं। हिमालय का मतलब पहाड़ लिख सकते हैं।
मिठास का मतलब भाववाचक संज्ञा मीठापन मीठा लिख सकते हैं। बचपन का मतलब बच्चा लिख सकते हैं। दौड़ का मतलब दौड़ना लिख सकते हैं। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं। क्रोध ये भी आपका क्या है, भाव है, भाववाचक संज्ञा लिख सकते हैं। देश ये जातिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छाटे। भारत, भारत क्या है बच्चों? भारत क्या, देखिए इसमें खोजेंगे मिल जाएगा। भारत जातिवाचक संज्ञा। विशाल क्या हो सकता है बच्चों? विशाल क्या हो सकता है? इसको आप सोच कर लिखिए, भारत के बारे में लिख दीजिए, वही बहुत है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। घृणा, लोहा, गंगा, बनारस। तो आप घृणा ए पर लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, हमने आपको सभी उत्तर बता दीजिए हैं। इसको आप सवेरे करके ग्रुप में भेजिए ताकि आपकी अटेंडेंस लगे। और हाँ, कोविड-19 से बचने के लिए आप हर हालत में अपनी सुरक्षा रखें। भीड़ भाड़ की जगह से बचें, शोरगुल की जगह से बचें, गंदगी की जगह से बचें। साथ ही साथ अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और अपने नाक, आँख, मुंह को बार बार न छुएं। हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, किसी से हाथ न मिलाएं। साथ ही साथ आप 2 गज की दूरी बना के रखें। थैंक यू। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।